सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस डेल्टा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणब भारद्वाज है और आज हम इस वीडियो में नए नए डिफेंस अपडेट की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारतीय आर्मी की तरफ से है। भारतीय आर्मी अपने आर्टिलरी फायर पावर और रॉकेट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आर्मी ने एक कटिंग एज लॉन्ग रेंज मोबाइल प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम के डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। डीआरडीओ पहले ही पिनाका ऑटोनोमस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को डेवलप करके अपने एक्सपर्टीज को साबित कर चुका है। आर्मी और डीआरडीओ ने इस प्रोग्राम के लिए कोलैबोरेशन किया है, जिसमें डीआरडीओ एक ऐसे रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को डेवलप करेगा जो 300 किलोमीटर लॉन्ग रेंज मोबाइल और प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम होगा, जो हर तरह के हाई वैल्यू टारगेट के साथ इंगेज हो सकेगा, जैसे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉलेशन, कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस सेंटर्स, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इस परियोजना को सबसे पहले हमारे पूर्व सीडीएस चीफ स्वर्गीय बिपिन रावत सर ने शुरू करने का विचार दिया था। उनका मानना था कि भारत के सीमाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए हमें बॉर्डर पे एक मजबूत रॉकेट आर्टिलरी फोर्स की जरूरत है। अगली अपडेट भारतीय एयरफोर्स की तरफ से है। भारतीय एयरफोर्स अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक लॉन्ग रेंज टारगेट डिस्ट्रक्शन सिस्टम को इंडिजीनियसली डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर करने के लिए एक एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया है। इस डेवलपमेंट का उद्देश्य यह है कि स्वार्म ड्रोन के कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, जिससे भारतीय एयरफोर्स अच्छे एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के एयरफील्ड, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को टारगेट कर सके। इनविजन्ड स्वार्म ड्रोन सिस्टम कई ड्रोन से मिलकर बनता है, जो डेंस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इन्वायरमेंट में भी प्रभावी रूप से काम करने में योग्य होता है। इन ड्रोन्स को नेविगेशन, टारगेट सिलेक्शन और इन्वेजन के कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किया जाता है। इस स्वार्म ड्रोन को बेस से 1000 किलोमीटर तक के एरिया में ऑपरेशन को करने के लिए बनाया जा रहा है। इस सिस्टम को डेवलप करने का एम यह है कि किसी भी 1000 किलोमीटर रेंज में टारगेट को कॉस्ट इफेक्टिव और एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगली अपडेट अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइल के तरफ से है। भारतीय एयरफोर्स अपने इंडिजीनियस अस्त्र MK1 VVR एयर टू एयर मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने पहले ही भारतीय एयरफोर्स और नेवी के लिए 400 अस्त्र MK1 मिसाइल का ऑर्डर प्राप्त किया है। BDL में वर्तमान में मिसाइल का प्रोडक्शन जारी है, लेकिन डीआरडीओ ने अपने अस्त्र MK1 के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसके टेक्नोलॉजी को और भी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय एयरफोर्स अपने दूसरे बैच में 500 मिसाइल के ऑर्डर देने की उम्मीद जताई है, क्योंकि यह अपने 260 Su-30 MKI फाइटर जेट के फ्लीट में यूज हो रहे R-77 एयर टू एयर मिसाइल को अस्त्र MK1 मिसाइल से रिप्लेस करना चाहते हैं और साथ में ही अपने 120 LCA तेजस और 36 राफेल फाइटर जेट में भी इसे यूज करना चाहते हैं। अगली अपडेट इसरो के तरफ से है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर 2 सप्ताह के लंबे चंद्रमा की रात्रि के बाद जाग उठने की तैयारी में है। इसरो ने 2 सितंबर को बताया था कि उन्होंने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में कर दिया है और सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर दिए थे। लैंडर विक्रम ने स्लीप मोड में जाने से पहले अपने थ्रस्टर को यूज करके चंद्रमा पे 16 इंच का एक जंप लगाया था। इसरो ने बताया कि लैंडर और रोवर की बैटरी फुल चार्ज है और सारे सोलर पैनल को चंद्रमा के सूर्योदय की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे जैसे ही सूर्योदय हो तो सूर्य के किरण इनके सोलर पैनल पे पड़े। उम्मीद है कि 22 सितंबर को सूर्योदय होगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।